दबाव धमकियां भी आ रही हैं। सुनने में आता है कि जो माइनर लड़की है उसके भी परिवार को लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। सबसे ज्यादा प्रेशर तो माइनर लड़की के ऊपर ही ज्यादा हो रहा है। डेली 4 से 5 गाड़ियां जो चारों तरफ करके घूमती रहती है। जैसे कि फिल्मों में नहीं दिखाया जाता कि एक गुंडा है वो पूरा शिकंजा कसने की कोशिश और अपना दबदबा दिखा रहा है कि देखो अगर घर से बाहर निकले तो मरवा देंगे। लड़की भी मतलब फैमिली भी डरी हुई है बहुत, मतलब हर 2 घंटे में बात करनी पड़ती है उनसे। कई बार लड़कियों के साथ में गलत होता है तो अपनी फैमिली को भी नहीं बता सकते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर बता दिया तो उनको रोक दिया जाएगा या कहीं ऐसा ही ना बोला जाए कि आप चुप रहो, और वही बोला भी जाता है कि आप चुप रहो। मतलब दुख होता है कि देश में कोई इतना बड़ा मुद्दा उठा है, लड़कियां बोल रही है कि उनके साथ में हुआ है, लोगों को झूठा बनाते सिर्फ एक आदमी को ग्लोरीफाई करना मतलब बहुत ही शर्मनाक है। हमारे देश के लिए शर्मनाक है। नेता है या उसके पास पावर है या उससे हमें काम निकलवाना, क्योंकि हमारे पास वो पावर नहीं है। उसके पास पैसे का यूज करता है, IT सेल का यूज करता है बहुत ज्यादा। वो फेक ट्वीट्स भी करवाता है, कैमरे पे खुद बोल रहा है कि मैंने एक लड़की को ऐसे गले लगाया, वो अनकंफर्टेबल हो गई। वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है, तब भी लोग बोलते हैं कि प्रूफ दो। वो खुद जो गुनहगार है वो खुद बोल रहा है मैंने किया। जो लड़कियों के साथ शोषण कर रहा है वो अगर स्पोर्ट्स में नहीं रहेगा तो दूसरे फील्ड में रहेगा तो वहाँ पे शोषण करेगा। किसी लड़की को गलत तरीके से छूना, किसी लड़की के साथ में गलत हरकतें करना, किसी लड़की को अंदर रूम में बुला के उसको जबरदस्ती कुछ करने की कोशिश करना, वो सेक्सुअल हरासमेंट ही होता है। अगर हमें इतनी जाति झेलनी पड़ रही है तो हमें मतलब अंदर से डर लगता है कि वो नॉर्मल लड़की का क्या होता होगा। फैमिली भी हमारे डर में है, बाकी लोग भी कितना बड़ा आदमी है, कैसे लड़ेंगे। ये तो 7 बेटियां सामने आई हैं, कितनी बेटियां जो कभी आवाज नहीं उठा पाई और जो अभी भी डर रही है आवाज उठाने को। वैसे तो बहुत बोलते हैं कि हम स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम 28 के ओलंपिक में इतने मेडल जीतना चाहते हैं, 32 में इतना जीतना चाहते हैं। करंट के जो 2 मेडल आए थे ओलंपिक्स में वो यहाँ सड़क पे बैठे थे। बंद कमरे में इतना सब हो रहा था, खुले में कितना कर सकता है। इतना सब होने के बाद भी जब उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो ओपनली हर मतलब वो बिल्कुल रावण जैसा काम करेगा। जैसे सीता जी को हरण किया था वो वैसे ही लड़कियों को स्नैच करेगा और कुछ भी करेगा, कोई बोल नहीं पाएगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है। आज हम पहलवानों के धरने पर मौजूद हैं और पहलवानों के धरने को आज पूरे 29 दिन हो गए हैं। 23 तारीख को इनको 1 महीना हो जाएगा, लेकिन अभी तक इनकी जो बातचीत है वो सिरे चढ़ती नजर नहीं आ रही है। बृजभूषण अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं और वो मीडिया में पहलवानों के खिलाफ अनाप शनाप बयान भी दे रहे हैं। ऐसे में हमारी बातचीत करनी जरूरी हो जाती है। तो हमारे साथ विनेश मौजूद हैं। विनेश को आप सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल रेसलर हैं और देश को कई बार अनेकों अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक दिलवाया है। अब उनसे बात करेंगे कि ये जो पूरा धरना चल रहा है इसकी पीछे की वजह क्या है और इनकी ये कब तक ये धरने को खत्म करेंगे या कब यहाँ से जाएंगे। विनेश, सबसे पहले तो यही मुद्दा बन रहा है कि हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि इसको ऐसे दिखाया जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ है, बृजभूषण के खिलाफ एक जाट लोग भी काम कर रहे हैं, एक परिवार के लोग हैं और ये बस इसको हरियाणा का दबदबा कायम करना चाहते हैं। असल मुद्दा क्या है? आप लोग क्यों धरने पर बैठे हैं? जो आपका जो मुद्दा है उसको एक बार पूरा आप बता दें। तो जो भी सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है लड़कियों के साथ में, उसमें सिर्फ हरियाणा की लड़कियां नहीं है। हाँ, ये बात है कि हरियाणा की लड़कियां आगे आके बोल रही हैं, लेकिन बृजभूषण ने यूपी की कुश्ती को बिल्कुल खत्म कर दिया। लड़कियों की शोषण कर करके उसने इतना खत्म किया है। अगर मैं 8 से 10 साल पहले की बात करूँ तो जितना हरियाणा की लड़कियां आगे थी उतना ही यूपी की थी, तो दोनों 50-50 रहती थी। आज यूपी की एक लड़की होती है और 99% हरियाणा की होती है, तो उसने खत्म करने में योगदान रहा है पूरा बृजभूषण का। जो लड़कियों के साथ में शोषण हो रहा था, लड़ाई उसकी चल रही है। अभी हरियाणा से है या पंजाब से है या यूपी से है, बेटियां बेटियां होती हैं, लड़की लड़की होती है, चाहे वो कोई भी स्टेट से हो, कोई भी जाति से हो। और हर किसी जाति की अगर लड़की डिफरेंट है तो उसके ऊपर कोई थप्पा नहीं लगा होता। ये तो इंसानों ने बांट रखा है कि ये उस जाति से, ये उस जाति से। परमात्मा ने तो सबको एक ही बनाया है। तो ये लड़ाई मान सम्मान की और आत्म सम्मान की चल रही है और आने वाले जनरेशन की चल रही है कि जो लड़कियों ने भुगत लिया है वो तो भुगत लिया है। चलो, जिसके साथ में जितना गलत हुआ है उनको तो न्याय मिलना ही मिलना चाहिए, लेकिन इसको बृजभूषण को जेल में डालने तक ऐसे इंसान का बाहर रहना, चलो ठीक है, वो बोलते हैं कि स्पोर्ट्स में हम इसको अलग कर देंगे, गवर्नमेंट की साइड से भी बोलते हैं कि आपको इसको स्पोर्ट्स से अलग कर देंगे, लेकिन ये नॉर्मल लोगों के लिए भी खतरा है। ऐसा इंसान जो लड़कियों के साथ शोषण कर रहा है वो अगर स्पोर्ट्स में नहीं रहेगा तो दूसरे फील्ड में रहेगा तो वहाँ पे शोषण करेगा। तो ऐसे इंसान की जगह संसद में या पार्लियामेंट में या पब्लिक के बीच होने की बजाय जेल में होनी चाहिए। और वही हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि इसको जेल में होना चाहिए। जितनी लड़कियों के साथ इसने गलत किया तो उसको भुगतान करना चाहिए। पिछले आप 29 दिन से सड़क पर बैठे हैं, तो सरकार का, प्रशासन का, पुलिस का कैसा रवैया रहा है? ये 29 दिन आपके सड़क पर कैसे बीते हैं?
तो पहले तो गवर्नमेंट की साइड से किसी ने इतना सूद लिया नहीं कि हमारा चल क्या रहा है। वैसे तो बहुत बोलते हैं कि हम स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम 28 के ओलंपिक में इतने मेडल जीतना चाहते हैं, 32 में इतना जीतना चाहते हैं। करंट के जो 2 मेडल आए थे ओलंपिक्स में वो यहाँ सड़क पे बैठे थे, किसी ने भी मतलब वो सम्मान दिखाने की कोशिश ही नहीं की कि आप बैठे क्यों हैं, सुनने की भी कोशिश नहीं की, और वही उस चीज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी एक चीज़ दब जाए और घर चले जाएं, जो कि नहीं पॉसिबल है। क्योंकि पानी जब सिर से ऊपर गुजर जाता है तो बातचीत से और चीजें दबाने से सोल्व नहीं होती चीजें, उसका समाधान आपको निकालना पड़ेगा। जिसने गलत किया उसको सजा देनी पड़ेगी। और रही कर्ज पुलिस की बात, तो पुलिस ने भी काफी बार मतलब दिक्कतें की है। वो कई बार तो अपना अड़ियल रूप दिखाते हैं, डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं कि हम डरेंगे नहीं या हम मीडिया सामने आ जाती है, मीडिया एकदम से, तब वो बिल्कुल ऐसे दिखाते हैं कि हम तो कुछ कर नहीं रहे। पर्दे के पीछे अगर कोई मीडिया नहीं होती है तब उनका रुख अलग होता है। जैसे ही मीडिया आ जाती है, जैसे ही कैमरा ऑन हो जाता है, तब एकदम से कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। और रिसेंटली जो घटना हुई थी पुलिस के, उसमें एक पुलिस वाले ने ड्रिंक किया हुआ था जो गालियां दे रहा था, दूसरा पुलिस वाला भी ड्रिंक कर रहा था, वो पता नहीं मेरे को, लेकिन उसने मेरे को खुद गाली दिया बहन की। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि हमने एक लेटर बना के दिया था कि उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए जो महिलाओं के साथ में जो उन्होंने गलत किया है। अगर हमारे साथ में इतने मेडल ले लिए हैं, देश इतने मान सम्मान से देखता है, अगर हमें इतनी जाति झेलनी पड़ रही है तो हमें मतलब अंदर से डर लगता है कि वो नॉर्मल लड़की का क्या होता होगा। वो अभी हमें फील आने लगा है कि उस लड़की के साथ में कितना अत्याचार होता होगा जो कभी ऐसे इंसान के खिलाफ में आवाज उठाती है। और ऐसे इंसान के खिलाफ में आवाज उठाना जो बहुत पावरफुल है, पैसे वाला है, पावर का सत्ता का यूज करता है, उसके खिलाफ में इंसाफ लेना एक बहुत बड़ी लड़ाई ये हो रही है कि क्योंकि सभी लोग मतलब इस डर में भी है, फैमिली भी हमारे डर में है, बाकी लोग भी कितना बड़ा आदमी है कैसे लड़ेंगे। लेकिन वही है कि पूरा देश हमें सपोर्ट कर रहा है, और ये बहुत बड़ी एक लड़ाई है, ये देश की लड़ाई है, ये हर घर में उन बेटियों की लड़ाई है जो कभी बोल नहीं पाते हैं। कई बार लड़कियों के साथ में गलत होता है तो अपनी फैमिली को भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर बता दिया तो उनको रोक दिया जाएगा या कहीं ऐसा ही ना बोला जाए कि आप चुप रहो। और वही बोला भी जाता है कि आप चुप रहो, आप ऐसे मत करो। लेकिन हमें मतलब एक खुशी भी होती है अभी कभी कि इस मुद्दे पे हरियाणा, यूपी, राजस्थान ऐसे जगह से लोग निकल के आए हैं, ऐसे मुद्दे पे जहाँ पे बोलते हैं कि लड़कियों को ये लोग बढ़ने नहीं देते। ये लोग बढ़ने क्यों, ऐसे दरिंदों से बचाने के लिए रोकते थे ये लोग। अभी समझ में आ रहा है कि ऐसे दरिंदों से बचाने के लिए अपनी बेटियों को रोकते थे, क्योंकि उनके लिए आत्म सम्मान, मान सम्मान से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है। मैं इस इंटरव्यू को करने से पहले थोड़ा रिसर्च कर रहा था तो मुझे निकल के आया कि जो पहला इनके ऊपर केस हुआ ब्रजभूषण के ऊपर, वो लखनऊ में हुआ 2012-13 के आसपास, और वो भी एक यूपी की लड़की ने किया। तो आप लोगों के पास ऐसी लड़की महिला पहलवान ने संपर्क किया जिनके साथ पहले 7-8-10 साल पहले उनके खिलाफ उनको हरास किया गया हो और उनके केस को दबा दिया गया हो, ऐसा कोई संपर्क? देखो, नेशनल कैंप में बहुत बार ऐसी चीजें हुई है, मेरे सामने लड़कियों ने बताया कि कैसे ब्रजभूषण ने यूज किया है, कैसे डरा के धमका के बुलाया है, कैसे फैमिली को टॉर्चर किया है जब लड़कियों ने मना कर दिया। तो वो सब तो हुआ है, लेकिन जो केस हुआ था वो एक कोच के ऊपर हुआ था उस टाइम पे, और उस कोच के ऊपर जो हुआ था तो तब ब्रजभूषण ने जाके 24 घंटे में उस केस को दबवा दिया था, धमकी देके कि तुम्हें कुश्ती करना है कि नहीं करना है, तो इस केस को वापस से उठाओ। उस केस को उठवा दिया था और आज तक उस केस का पता नहीं कि क्या हुआ, उन लड़कियों को इंसाफ मिला कि नहीं मिला जिन्होंने बदतमीजी इस कोच ने किया था नेशनल कैंप में। विनेश, कितना मुश्किल है कि आप आंदोलन कर रहे हैं, आप लोगों के ऊपर दबाव धमकियां भी आ रही होंगी। सुनने में आता है कि जो माइनर लड़की है उसके भी परिवार को लगातार टॉर्चर किया जा रहा है, उसके गाँव में भी दहशत का माहौल बनाने की कोशिश है। देखो, जो लड़कियां हैं उनमें से 2-3 लड़कियों के पास में कुछ ज्यादा ही प्रेशर गया है, डराने का, धमकाने का, ऐसे तोड़ने का। उनके जो रिलेटिव्स हैं, जैसे वो लोग तो मतलब बात नहीं कर रहे हैं किसी से, तो रिलेटिव्स के पास जाके टॉर्चर करने का कि आपके मम्मी को मरवा देंगे या आपके भाई को मरवा देंगे या आपकी फैमिली में किसी को कुछ भी कर देंगे। तो सबसे ज्यादा प्रेशर तो माइनर लड़की के ऊपर ही ज्यादा हो रहा है। डेली 4 से 5 गाड़ियां हैं जो चारों तरफ करके घूमती रहती है। जैसे कि फिल्मों में नहीं दिखाया जाता कि एक गुंडा है और वो पूरा अपना शिकंजा कसने की कोशिश और अपना दबदबा दिखा रहा है कि देखो अगर घर से बाहर निकले तो मरवा देंगे। और पूरे प्रेशर में कर रखा है कि वो लड़की कैसे भी इस केस को वापस कर दे या कुछ ऐसा लिख के दे दे जिससे केस रफा दफा हो जाए और उसको कुछ भी ना हो। इसलिए पुलिस भी डिले कर रही है इस चीज को, पुलिस भी इसलिए डिले कर रही है ताकि ब्रजभूषण को पूरा टाइम मिल जाए अपने आप को बचाने का, लड़की को दबा के डरा के जो भी करके उसको केस को वापस ले ले, तो पूरा प्रेशर ना रहे, केस वापस ले ले। और पूरा देश अभी साथ में खड़ा है, मतलब हम भी हौसला दे रहे हैं। काफी बहुत मुश्किल सिचुएशन चल रही है, तो लड़की भी मतलब फैमिली भी डरी हुई है बहुत, मतलब
हर 2 घंटे में बात करनी पड़ती है उनसे। आपकी माँ क्या कहते हैं, आपकी बात होती है तो फोन पे? पंगा तो बड़ा ही ले लिया तुम लोगों ने, लेकिन अभी पीछे तो हटने का सवाल ही नहीं है। और मतलब वो पूजा पाठ करते हैं सुबह शाम भगवान के सामने, कि भगवान बच्चों को मतलब कामयाबी देना, ऐसे करते हैं आदमी के खिलाफ मिल रहे हैं उनको सेफ रखना। तो फैमिली का तो वही डर रहता है कि मतलब ऐसा कुछ गलत ना हो जाए हमारे बच्चों के साथ में, जो इतना बड़ा ऐसे आदमी के खिलाफ में लड़ रहे हैं। बस वो चिंता में इसी में कि उसका कुछ होगा कि नहीं होगा। बेटा इतना बड़ा आदमी है, पूरी सरकार उसको बचाने में लगी हुई है, और तुम 2-4 खिलाड़ी हो, तुम्हारे उससे मतलब कितना फर्क पड़ेगा। क्योंकि फैमिली को नहीं पता कि कौन लोग वहाँ जा रहे हैं कौन नहीं जा रहे हैं। हम भी ज्यादा बताते नहीं क्योंकि चिंता हो जाती है। इंटरव्यू से पहले आपके पुराने वीडियोस देखे थे बहुत सारे, तो एक वीडियो प्रधानमंत्री जी का आया, उसमें वो आपको अपनी घर की बेटी बता रहे हैं, आपका परिवार का हिस्सा बताया, तो उन्होंने अपने परिवार की सूद ली है क्या, या किन की बेटी हैं आप? देखिए मतलब दुख होता है कि जब मेडल जीत के आते हैं तो मतलब उन्होंने जब ऐसे बोला था कि हम आपकी बेटियां, तो ऐसे ऐसा लगता है देश के प्रधानमंत्री ने बोल दिया, तो मतलब फिर तो हमें किसी का मतलब डरने की जरूरत नहीं है। और टोक्यो के बाद में डेफिनेटली उन्होंने मेरा हेल्प किया था उस टाइम पे, जब बहुत कुछ मेरे को तंग कर रहा था। उन्होंने उनको मतलब डांट भी लगाई थी कैसे नहीं करना है, तो वो ठीक है, वो 1-2 महीने के लिए रुक गया था। लेकिन अभी जब सड़क पे बैठे हैं 1 महीने से, तो हम खुद मतलब वेट में थे कि कब वो बुलाए या कब हमसे पूछे कि क्या हुआ है एक्चुअल में, वो हमारी बातों पे विश्वास करे ना कि अपने एक सांसद के ऊपर विश्वास करे। लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं है। और बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जिनकी हम बेटियां हैं वो आज हमारे साथ सड़क पे बैठे हैं, आ रहे हैं, गर्मी में बैठे हैं, साथ दे रहे हैं, हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं, उनके लिए प्रायोरिटी हम हैं। कोई भी सांसद या कोई भी राजनीति वाला लोग मतलब कोई भी प्रायोरिटी नहीं है। उनकी बेटियों का आत्म सम्मान मान सम्मान उनके लिए प्रायोरिटी है। आप लोगों के खिलाफ एक कैंपेन भी चलता है, बहुत सारे सवाल भी उठते हैं कि आप लोगों ने प्रीवियसली ट्वीट अलग अलग तरीके के किए हैं, जिसमें देश के जो अल्पसंख्यक कम गिनती के जो समुदाय हैं उनके खिलाफ घृणा के भी ट्वीट की बात आती है। कई लोग बोलते हैं कि आपके परिवार से तो बीजेपी में भी लोग हैं, बीजेपी भी चला रही है। तो इस किस्म की आपकी जो सेकुलर क्रेडेंशियल है कि आप सेकुलर सभी धर्मों जातियों का सम्मान करते हैं, वो उसके ऊपर भी कई बार सवाल होता है, उसको आप कैसे देखते हैं? उस प्रचार का क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखो मैं अपना पर्सनल व्यू बताती हूँ। मेरा सिंगल कभी ऐसा ट्वीट ऐसी कोई बात मैंने कभी नहीं बोली है, और ना मेरे मन में ऐसी भावना है। मैं कोई भी चीज मतलब ऐसे नहीं बोलती कि सामने वाले को हर्ट करे। अगर कोई संघर्ष कर रहा है, कोई सड़क पे बैठा है, तो मेरा ये मानना है कि वो किसी मजबूरी में बैठा है या कुछ ऐसा गलत हुआ है जो वो बैठा है। तो कभी सिंगल टाइम मैंने उनको जज नहीं किया कि वो क्यों बैठे हैं क्यों नहीं बैठे हैं। चलो मैं सपोर्ट में नहीं आ पाई, किसी वजह से नहीं आ पाई, समझ में नहीं आता कई बार आपको कि सामने मतलब एक्चुअल में मुद्दा क्या चल रहा है, क्योंकि ज्यादा डीप तक हम घुस नहीं पाते जब स्पोर्ट्स कर रहे होते हैं। तो लेकिन मैंने कभी मतलब नेगेटिव भी उस चीज को नहीं लिया, या मैंने उनको मतलब मन में ये लोग इतने बैठे हैं कि लोग सुन मतलब ये दिल में दर्द होता है। कोई भी बैठता ना, जैसे किसान बैठे थे उस टाइम पे, तो मैंने ट्वीट कर दिया था क्योंकि किसान का मैं मुद्दा समझ सकती थी क्लियरली, क्योंकि मेरी फैमिली खुद, मेरी मम्मी आज भी खेतों में जाके काम कर रही है, आज भी चूल्हे पे रोटी बना रही है, या आज भी मतलब भैंसों का काम करती है। तो उस मुद्दे को मैं समझ सकती हूँ कि लड़ाई किस चीज की लड़ रहे हैं। एक शाहीन बाग में जो हुआ था, तो मतलब दुख होता था कि इतनी महिलाएं बैठी हैं, मतलब कुछ तो होता ही होगा, खुद की बात सुन लो एक बार। मतलब ऐसी जाति की, और जब पता लगा कि एक रात जब महिलाएं चली गई, उनको उठा के उनके तंबू फेंक दिए, तो मतलब दुख की मतलब इतने दिनों तक बेचारों ने संघर्ष किया और रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला, तो वो दर्द होता है एक किस्म का। मेरे लिए पर्सनली मतलब मेरी मुस्लिम फ्रेंड निखत मेरी फ्रेंड है, हमें एक साथ खाना खा लेते हैं, सब चीजें शेयर कर लेते हैं। तो कोई भी मतलब वो तो इंसानों ने बांट रखे हैं, मुस्लिम है हिंदू है, सबका अपना एक मानने का तरीका होता है या पूजा पाठ करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जो दिल है, जो आत्मा है, जो थॉट प्रोसेस है, वो इंसान है, इंसान के जैसा ही है सबका। वो अलग अलग धर्म से है, तो वो उससे थॉट प्रोसेस चेंज नहीं होना चाहिए, इंसानियत सबसे ऊपर होना चाहिए। और मैं पर्सनल हमेशा ये रखती हूँ कि इंसानियत सबसे बड़ी है। कोई भी धर्म है, जो भी धर्म दिखे, सबको नमस्ते करो, सबके लिए दुआएं मांगो, सबके लिए प्रार्थना करो कि परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे, और नफरत ना फैलाई जाए। मतलब ना, जब देश में ऐसा कुछ होता है ना कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, बहुत हर्ट होता है। मतलब कि हमारे अंदर, मेरे को कई बार ये फील होता है हमारे अंदर तो ऐसी चीजें हैं नहीं, तो ये चीजें पनपती कहाँ से हिंदू और मुस्लिम वाले? क्योंकि हम इतने साल तक लखनऊ में रहे हैं, इतने मुस्लिम लोग हैं, दुकान में बैठे वो मुस्लिम है, और कहीं जाए वो मुस्लिम है, बहुत रेयर है जो हिंदू आते हैं, जो काम करने आते हैं वो मुस्लिम आते हैं। लेकिन कभी हमने ऐसा फील ही नहीं किया कि मतलब कि वो गलत है, हम हिंदू और वो मुस्लिम है तो कुछ डिफरेंस है। तो एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो ऑनलाइन ट्रोल किया जाता है आप लोगों को, आप लोगों के जो सीरियस एलिगेशंस है उनको मजाक में बना के पेश किया जाता है, और एक हिसाब से जो उत्पीड़क है, जो
उसको बड़ा ग्लोरीफाई किया जाता है और उसको एकदम ऐसे शेर जैसा दिखाया जाता है। उसके इंटरव्यू में मैं सुन रहा था, ब्रजभूषण के इंटरव्यू मैंने सुने, तो उसमें जो उसकी लैंग्वेज है वो आपने भी सुनी होगी, जो शिलाजीत की रोटी खाने की बात हो, आपके ऊपर डायरेक्ट हमला करने की बात हो, विनेश का नाम लेकर उसने कई जगह बात की है। और 1-2 दिन पहले तो मैंने सुना कि वो मेडलों के ऊपर को लेकर भी वो जिस किस्म की बयानबाजी कर रहे थे वो भी आपके आगे आएगी। तो कभी ये डराता नहीं कि ये जो ऑनलाइन ट्रोलिंग हो रही है आपकी, और जो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है कि हम बनारस में संतों को लेकर मीटिंग करेंगे, बड़ा रैली करेंगे 5 तारीख को, तो ये सब जब आपके सामने आता, तो आपका क्या रिएक्शन होता है, क्या आपको लगता है? मतलब दुख होता है कि देश में कोई इतना बड़ा मुद्दा उठा है, लड़कियां बोल रही है कि उनके साथ में हुआ है, इतने लोगों को झूठा बना के सिर्फ एक आदमी को ग्लोरीफाई करना, मतलब बहुत ही शर्मनाक है, हमारे देश के लिए शर्मनाक है, आने वाले भविष्य के लिए खतरनाक है ये चीजें। ऐसे इंसानों को बढ़ावा देना हमारे समाज में मतलब बिल्कुल ही एक, जैसे हिंदू मुस्लिम वाला खेल है ना, वहाँ पे सेम चीजें हो रही है कि मतलब एक को आप हेट दिखा दो, एक को आप थोड़ा सा ग्लोरीफाई करके दिखा दो। जो मतलब ऐसा होना चाहिए कि अगर किसी महिला ने आवाज उठाई है तो उसको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, उसको संवेदनशील तरीके से उसकी भावनाओं को समझो। ऐसे सोचो कि हमारे घर में भी ऐसे हैं, अपने घर में जो लेडीज है उनसे बात करो कि जब कोई ऐसे करता है तो कैसा फील होता है आपको, तब आप सोशल मीडिया पे आओ। सोशल मीडिया पे मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वो नेता है या उसके पास पावर है या उससे हमें काम निकलवाना है, या मतलब क्योंकि हमारे पास वो पावर नहीं है, उसके पास पैसे का यूज करता है, IT सेल का यूज करता है बहुत ज्यादा, वो फेक ट्वीट्स भी करवाता है। तो बिल्कुल देखो तकलीफ तो इसलिए होती है कि हमारा मतलब सोशल मीडिया के उसमें हमारा लोग मतलब देश की बेटियों की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं और ऐसे दरिंदे को मतलब उकसाने की कोशिश करते हैं जिन्होंने इतना गलत किया। ये तो 7 बेटियां सामने आई हैं, कितनी बेटियां जो कभी आवाज नहीं उठा पाई और जो अभी भी डर रही है आवाज उठाने को, तो उनके साथ में एक मजाक है। तो ऐसे मुद्दे के ऊपर मजाक उड़ाना, वो खुद उनके जैसे लोग होते हैं जो खुद महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, या जो ऐसे देखते नहीं है कि हमारे घर में भी महिलाएं हैं, उनसे नहीं पूछते हैं। तो बस उसका ऐसे बोलना कि मैं शिलाजीत की रोटियां खाता हूँ। उसने एक और बयान दिया था कि ये तो गुड टच और बैड टच का मामला है। क्या होता है गुड टच बैड टच? क्या होता है गुड टच बैड टच? तेरे को पता है, अगर उसको इतना ही पता है कि गुड टच बैड टच क्या होता है, तो इसका मतलब उसने जानबूझ के ये सब चीजें की हैं। ये बोलता ना कि पिता जैसा, तो उसने उसको पता है गुड टच बैड टच क्या होता है एक लड़की के लिए, उसको इतना नॉलेज होते हुए भी उसने ये चीजें की हैं। तो इसका इंटेंशन क्या था, वो चीजें क्लियर वो खुद कर रहा है, वो कैमरे पे खुद बोल रहा है कि मैंने एक लड़की को ऐसे ऐसे गले लगाया, वो अनकंफर्टेबल हो गई। जब वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है तब भी लोग बोलते हैं कि प्रूफ दो। वो खुद जो गुनहगार है वो खुद बोल रहा है मैंने किया, इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए? जो बोलता मैंने किया, मैंने बोल दिया कि मैंने ये किया, तो मतलब उससे जो गुनहगार है खुद कबूल करा, चोर ने ऐसे बोल लिया मैंने चोरी की, तो इससे ज्यादा प्रूफ क्या चाहिए? तो उसको क्लैरिफाई करना, उस चीज को मतलब प्रिटेंड करना कि क्या मैं शिलाजीत की रोटियां खा। सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है? किसी लड़की को गलत तरीके से छूना, किसी लड़की के साथ में गलत हरकतें करना, किसी लड़की को अंदर रूम में बुला के उसको जबरदस्ती कुछ करने की कोशिश करना, वो सेक्सुअल हरासमेंट ही होता है। वो कोई पिता वाली चीजें नहीं होती है। कोई भी पिता बंद कमरे में किसी लड़की को नहीं बुलाता है। कोई भी पिता, मेरे भी पिता रहे हैं, मेरे भी चाचा ताऊ रहे हैं, कभी भी उन्होंने भाग के मेरे को हक नहीं किया है, कभी भी नहीं किया है। सिर पे हाथ रखते हैं आशीर्वाद देने के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। मेरे भाई भी रहे हैं, कभी मेरे भाई ने मेरे को गले नहीं लगाया भाग के। तो एक लिमिट और मर्यादा होती है हर लड़की की और हर लड़के की या हर इंसान की। उसने हर वो मर्यादा को तोड़ा है, फिर भी उसको ग्लोरीफाई करना मतलब देश के लिए बहुत खतरनाक चीज है ये। उन हर एक उस महिला का अपमान है जो ऐसे दर्द से गुजरती है। महिला रेसलर्स, बाकी खिलाड़ियों से, महिला खिलाड़ियों से बात होती होंगी आपकी, महिला पहलवानों से बात होती होंगी, क्या अभी कम्युनिटी में जो महिला खिलाड़ियों की जो कम्युनिटी है, चाहे दूसरे खेलों की क्यों ना हो, क्या अभी बातचीत है आप लोगों के बीच में? आपके आंदोलन के आपसे क्या बातचीत कर रहे हैं? देखो रेसलिंग में तो काफी देखो डर तो है, अभी डेफिनेटली डर है। डर इस चीज का है कि उसको सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये वापिस से आ गया तो ये खुले में मतलब क्या, अभी बंद कमरे में इतना सब हो रहा था, खुले में कितना कर सकता है ये? इतना सब होने के बाद भी जब उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो ओपनली हर मतलब वो बिल्कुल रावण जैसा काम करेगा। जैसे सीता जी को हरण किया था वो वैसे ही लड़कियों को स्नैच करेगा और कुछ भी करेगा, कोई बोल नहीं पाएगा। तो डेफिनेटली अगर इंसाफ यहाँ पे नहीं मिलता है तो आने वाला भविष्य जो लड़कियों का है, फैमिली बिल्कुल अलाउ। और हम खुद रिक्वेस्ट करेंगे ऐसा आदमी अगर है तो आप प्लीज मत कीजिए रेसलिंग, क्योंकि मान सम्मान इज्जत से बढ़ के लड़की के लिए कुछ नहीं होता है। सब मेडल एक तरफ है, ये जो
जो मेंटली जो जिस दौर से लड़कियां गुजरती है, जब ये हरकतें होती हैं, वो बहुत अलग लेवल का है। और हर माँ, हर बेटी इस चीज को, उस भावना को समझ सकती है, उस दर्द को समझ सकती है। तो बाकी कम्युनिटी के सब जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है जो बातचीत करते हैं, मैसेज करते हैं, वो भी कि मतलब आप मतलब बुरा लगता है, आप बैठे हो, कब तक हो जाएगा आप लोगों का, मतलब कुछ है क्या, मतलब आप कब तक करोगे गेम, ये तो बहुत बुरा चल रहा है अपने देश में, आप लोगों की भी नहीं सुनी जा रही, तो पता नहीं क्या चल रहा है। तो बस उनकी भी वही थॉट प्रोसेस है, वो भी बेचारे दुखी है, लेकिन उनके हाथ में किसी के कुछ नहीं है, वो सब सांत्वनाएं दे सकते हैं, वो थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं अंदर अंदर से, लेकिन ओपनली आने में थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि देखो सीधी सीधी लड़ाई गवर्नमेंट के साथ ही हो रही है हमारी, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रही है अपने सांसद को, और देश इधर हमारे आत्मसम्मान को प्रोटेक्ट कर रहा है। लड़ाई अभी देखते हैं मतलब किस वे में जाएगी, लेकिन मतलब एक खुशी है इस चीज की कि हमारा देश आज बेटियों के साथ उस आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। तकलीफ हो रही है उनको, जैसे हमें तकलीफ हो रही थी, वो लोग सड़कों पे बैठे थे, वैसे ही आज उनको भी वही तकलीफ हो रही है। बस तकलीफ इस चीज की होती है कि मतलब कि 13 महीने तक जब इन्होंने संघर्ष किया तो देश में बदला क्या, क्यों नहीं चेंज हो पाया? जब 13 महीने तक देश के किसान, जब देश की रीढ़ की हड्डी जब सड़कों पे बैठी थी, तब तक लेके अब तक देश में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, मतलब ऐसे बेशर्मों की तरह चल रहे हैं। आज हम बैठे हैं, थोड़े दिन पहले जो जवान थे वो आए थे सड़कों पे, उनको बेचारों को बोलने भी नहीं दिया गया, उनकी तो आवाज को एकदम से दबा दिया, उनकी भावनाएं मतलब समझने की कोशिश, उनसे पूछा नहीं कि क्या प्रॉब्लम हुई है। एक किस्म से हर चीज थोपी जा रही है, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है, एक संवैधानिक देश में बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा जो भी हो रहा है। कोई अपील करना चाहिए दर्शकों से? मैं एक ही अपील करना चाहती हूँ पूरे देशवासियों से कि जो भी आप ऐसी कोई सिचुएशन में आए कि कौन गलत है कौन सही है, अपने घर में जो भी बहन बेटियां हैं, माँ है, दादी चाची जो भी हैं, सभी से पूछिए कि ऐसा होता है तो कैसा फील होता है, कैसे उनको लगता है, और उनके थॉट प्रोसेस क्या है हमको लेके, उनको हमारी कहानी बता दीजिए, सामने वाले की बता दीजिए, वो जो भी डिसीजन लेंगे आप उसके ऊपर चलिए, क्योंकि महिलाओं से ज्यादा कोई अच्छे से समझ नहीं सकता है, और बहुत ही रेयर है कोई भी महिला ऐसे चीजों से बच पाई हो आज तक। सभी के साथ में ये होता है, हर फील्ड में हो रहा है, होता रहा है। आज एक आवाज उठी है तो हम चाहते हैं कि इस आवाज के साथ में एक इतनी बुलंद आवाज उठनी चाहिए कि कल को महिलाएं कहीं पे भी जाएं, किसी भी फील्ड में जाए, को एक सेफ इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, एक सेफ प्लेस मिलना चाहिए, एक ऐसी जगह होनी चाहिए कि जहाँ पे जाके अगर किसी ने कंप्लेंट्स कर दिया तो उसको सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने गलत किया है।